अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल ही है ये, क्वेश्चन नंबर नहीं कह सकते हैं। कह रहा कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स इन अ सर्कल, है ना। क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल at a speed of 4 centimeter per second. At a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of circular waves is 10 centimeter, how fast is the enclosed area? How fast is the enclosed area? मतलब किसी इंस्टेंट पे जब रेडियस जो है तुरंत क्या हो जाए आपका 10 सेंटीमीटर, उस समय जो इनक्लोज एरिया है वो किस रेट से बढ़ रहा होगा। मतलब यू हैव टू फाइंड dA/dt, ये निकालना है। कह रहा है ना कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया, जो बंद एरिया है वो किस रेट से बदल रहा है। और वो स्टोन को क्या किया गया है, इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स इन अ सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इस सर्कुलर लेक में आपको इसको घुमा देना है, फेंक देना है, छोड़ देना है। तो आप जब छोड़ रहे हो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 4 सेंटीमीटर गोल घूम रहा है, तो 2 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से जब ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है इस तरह से, तो एक ऐसा इंस्टेंट जब उसका रेडियस बढ़ के 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तब उसका एरिया को इनक्लोज करने का जो रेट है वो कितना फास्ट हुआ होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, सोचिए ज़रा इस क्वेश्चन पे, सोचिए। ये क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, यूनिट से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, निश्चित रूप से आपका dR/dt हुआ, क्योंकि वैसे भी स्पीड जो होता है वो क्या होता है, आप फिजिक्स पढ़े होंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही तो हम बोलते हैं। तो जो 4 सेंटीमीटर है वो रेडियस का यूनिट हो सकता है, पर सेकेंड का मतलब होता है टाइम का। तो इससे भी हम पकड़ सकते हैं कि वो जो दिया हुआ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ उस सर्कल का रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ पकड़ लिया हम लोग। चलिए ये हो गया। अब हम तो ये जानते हैं ना कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो वेरिएबल ही r अगर हो तो भी πr² होगा। r जैसे जैसे बदलेगा एरिया वैसे वैसे बदलेगा। आपसे पूछ रहा था dA/dt, तो क्या हो जाएगा, ये 2πr होगा। और dA/dt कहाँ चाहिए, dA/dt कहाँ चाहिए आपको, जब रेडियस का वैल्यू, आप यही लिख लो, रहने दो पहले, और उसके बाद लिखो कि आपको और इनटू dR/dt भी तो होगा, क्योंकि एरिया को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के रेस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हैं, तो dR/dt भी होगा। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको dA/dt चाहिए एट r इज इक्वल टू कितना पे, तो जैसे ही आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स इस 10 सेंटीमीटर हो रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2πr हुआ, तो 2πr का वैल्यू आप रख दो 10 सेंटीमीटर, और dR/dt यहाँ से दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 ही रहने दो, यूनिट तो हम बाद में एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो ये हो गया कितना, 8 और इंटू 10 80π। अब ये तो हुआ 80π। यूनिट की बात करें तो एरिया का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में ही तो आंसर दिया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, मतलब टाइम दिया गया था। तो ये हो गया इसका आंसर 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले इसका मतलब समझ लो। ये बोला था ना कि हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब यही हुआ कि द इनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग बाय द 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या आंसर में लिखेंगे, द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजेड बाय 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब एक रेक्टेंगल है आपके सामने, इसका लेंथ x बोल रहा है वो, और ब्रेड्थ को जो है वो y बोल रहा है एक्चुअली, है ना। तो कह रहा है कि द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या गिवन है आपको इतना इन्फॉर्मेशन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर यूनिट किसका होता है, लेंथ का, ब्रेड्थ का, डिस्टेंस का। मिनट किसका यूनिट होता है, टाइम का। इसका मतलब आपको दिया है dx बाई dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गया था, यहाँ पे हम ऐसे करके दिए हैं, मतलब इस 3 मिनट के बाद वाला स्टेप है, यहाँ है, यहाँ पे, उसके बाद फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोला कि एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, सॉरी, यहाँ अगर एक वर्ड यूज किया है डिक्रीजिंग तो हमें माइनस देना भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिक्रीजिंग कर रहा था तो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर dy बाई dt, माने जो विड्थ है उसका चेंज होने का रेट क्या है, तो वो इंक्रीज कर रहा है, कितना से, तो विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये चीज़। तो इसमें अब हमको पहला क्वेश्चन बनाना है, कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब जब जो लेंथ है हमारा रेक्टेंगल का 10 सेंटीमीटर हो जाए एंड विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाए, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला पेरीमीटर और दूसरा है एरिया। कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है पहले ये बताओ, तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर जो है वो x के फॉर्म में क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई। तो अब बताओ हमको रेट ऑफ चेंज किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में ना चाहिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वो कैसे बदलेगा। तो आपका मतलब हुआ कि dp बाई dt क्या चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट, मतलब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उस रेक्टेंगल का एरिया टाइम के रेस्पेक्ट में वो कैसे बदल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे हम लोग। तो dp बाई dt का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ज़रा बताइए क्या होगा, dp बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, फिर x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले x का करते हैं तो dx बाई dt होगा, फिर बीच में है प्लस, फिर y का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dt, ठीक है, dy बाई dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन है 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू -3 है ना, और प्लस डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 2, तो ये कितना आ जाएगा -2। और पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट होता है मिनट। यहाँ पे मिनट होगा क्योंकि सब जगह मिनट यूज हुआ है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है वो आया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, तो मैथमेटिकली जैसे ये लिखा है कि लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, उसी तरह से लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसी वर्ड को पकड़ लेना है, बस द लेंथ के जगह पे आंसर में लिखना है कि द पेरीमीटर एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीजिंग क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पे।
तो इसको मिटाते हैं, इसकी तो आवश्यकता ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, यानी कि एरिया जो है वो x इंटू वाई आएगा। अब बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर करना है तो यहाँ x इंटू वाई है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन है। तो u इंटू बी के लिए कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो पहले मिला उसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, दूसरे वाले को एज इट इज़, प्लस अब x को बाहर कर दो, y को डिफ्रेंशिएट कर दो dy बाई डी टी। तो यहाँ पे तो हमको कितना पे चाहिए था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट x इज इक्वल टू कितना दिया गया था, तो 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसीलिए तो दिया था, पैरामीटर में तो x और y का यूज ही नहीं हुआ, इसमें यूज होगा। dx बाई डी टी का वैल्यू है -3 इंटू वाई का वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर, है ना। y का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, प्लस x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और dy बाई डी टी जो हुआ है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यूनिट को तो बाद में हम एडजस्ट कर ही लेंगे। तो ये हुआ -18 और +20 यानी कि 2। अब dA बाई डी टी निकाले हैं हम लोग, तो अगर dA बाई डी टी का वैल्यू प्लस में 2 आ रहा है तो यूनिट तो हम खुद लगा लेंगे ना। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होगा मिनट, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द एरिया ए ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, वो लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल नंबर